खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पिछले 2.5 माह से जारी कबायली तसादुम के नतीजे में 130 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और रास्तों की बंदिश के बायस कई बच्चों की अमवात की खबरें भी सामने आ रही हैं। जबकि कबाइल के दरमियान इस खून रेजी को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालसी में फरीकैन के दरमियान पिछले 3 हफ्ते से मुज़ाकरात जारी हैं और पिछले 2 रोज से फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने की उम्मीद की जा रही थी, मगर अभी तक हुकूमत की सालसी में होने वाले मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ एक मामला है, यानी कि असले के हवालगी की शर्त पर इत्तफाक ना होने की वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। इस पूरी सूरत-ए-हाल में जिला कुरम को जाने वाले रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से एक और इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसको लेकर लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पिछले 5 रोज से मजहबी जमातों का एहतजाज भी जारी है। अहम बात यह कि कल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा किया था कि फरीकैन में आज ही मुआहदा हो जाएगा, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। इस मामले में बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस ने। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ग्रैंड अमन जिरगे के तहत जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि मुआहदे पर इत्तेफाक हो जाएगा ताकि पारा चिनार में अमन दोबारा बहाल हो सके, रास्ते खुल सके, लोगों की परेशानियां कम हो सके, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। वजह क्या है इसकी? शहजाद साहब, जो ग्रैंड जिरगा है ऑब्वियसली उसमें कई अदवार जो है वो जिरगे के गुजर चुके हैं और उसमें डेडलॉक जो है बरकरार है। जो ड्राफ्ट पेश किया गया था दोनों मुतहारिब कबाइल को, जिसकी एक कॉपी जो है वो मौसूल हुई है, और जो कमिश्नर जो कोहाट हैं उसको जो है वो लीड कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो डेडलॉक है वो 3 वजूहात पर जो है वो बना है। एक उसकी वजह ये है कि जो असलहा है वो एक फरीक ने कहा है कि हम बगैर किसी शराइत के जो है वो जमा कर देंगे, दूसरे फरीक ने कहा है कि इसके लिए एक जॉइंट कमीशन बनाया जाए कि कौन सा जमा करना चाहिए और कौन सा नहीं जमा करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो डेडलॉक आया है वो इस बात पर है कि यूनानिमस एक डिसीजन होना चाहिए जिसके जरिए सबसे असलहा जो है वो इकट्ठा किया जाए। दूसरी जो उसमें बात जो है वो सामने आई है, वो इससे रिलेटेड है कि जो रोड है उसकी बंदिश के हवाले से और उस पे जो वाक़ियात हो रहे हैं, उस पे कबाइल के ऊपर जो है ज़िम्मेदारी डाल दी गई है कि अगर कल को कोई इसमें जो है वो कोई वाक़िया होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो इर्द-गिर्द जो गाँव हैं उनके ऊपर जो है ज़िम्मेदारी जो है वो डाल दी गई है। इस पर भी जो है वो मुतफ़िक़ा जो है वो कोई राय जो है वो आई नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को ही जो है वो सँभालना पड़ेगा, और अगर एक कबीला जो है वो असलहा जमा नहीं करता, कल को कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, तो फिर इल्ज़ाम जो है वो किसी पर भी जो है वो आएगा। तो ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बेसिकली जो है अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। आखिरी बात जो आज शाम के टाइम पर मेरी हुई, उसमें इन्होंने 1 दिन का तो टाइम माँगा है, लेकिन जिरगे के लिए जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो कबीला राज़ी नहीं हो रहा, उनको साथ में बिठाकर जो है ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन 2 शिकों के बगैर जो है कोई राज़ीनामा साइन हो। सही है। और इफ्तिखार साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल वो क्या है, क्योंकि हमने ये खबरें देखी हैं। एक तो जो जानी नुकसान हुआ है वो तो हमारे सामने 130 अफराद से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं पिछले दिनों में, लेकिन बच्चों की अमवात के हवाले से जो खबरें आ रही थी, और चेयरमैन तहसील ने खुद ये कहा कि 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पे वो जहाँ बाग हुए हैं, लेकिन हुकूमत इस बात से इनकारी है। असल हक़ाइक़ क्या है? देखिए, हलाकतें तो हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जो आई विटनेसेस हैं और जो लोकल्स हैं, उनकी टेस्टिमनीज़ बाकायदा मौजूद हैं कि जिसमें सिर्फ़ बच्चों की नहीं बल्कि लोगों की हलाकतें भी हुई हैं, और इस वजह से जो है वो हुई हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जो है मौजूद नहीं है और रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। और चूँकि पाड़ा चिनार एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे फिर भी कोई लिटरेसी रेट है, जहाँ दुनिया तक लोगों तक बात जो है वो पहुँचती है, लेकिन ये मामला सिर्फ़ पाड़ा चिनार में नहीं है बल्कि पूरा टल साला पाड़ा चिनार हाईवे जो है, जी। तकरीबन 62 किलोमीटर की रोड है, वो सब का सब जो है वो बंद है। तो कुछ एरिया से तो खबरें आ रही हैं और इसकी तस्दीक भी है। 100 का फिगर शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 50 से ज़ायद जो है वो हलाकतें हुई हैं, और वो किसी लड़ाई वगैरह में नहीं हुई। उसमें मैल न नरिशमेंट का एक इश्यू है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग़िज़ाइयत की कमी के हवाले से जो लोगों को हैज़े की एक वबा जो है वहाँ पे फैली हुई है, वो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों के पास राशन ख़त्म हो चुका है। जितनी भी तरसील की जो है वो तरीक़ाकार थे वो सब के सब जो है वो बंद हो गए क्योंकि फ्यूल नहीं है और पैसे भी नहीं है, क्योंकि एटीएम्स और बैंक्स जो है वो भी तकरीबन कोई 80 दिन हो गए कि बंद हैं।